दोस्तों ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बहुत गरीब होता है और एक गांव में रहता है। एक गांव में रहता है एक व्यक्ति जो काफ़ी गरीब होता है और वो पिछले 10 साल से एक फैक्ट्री में, अपने गांव के ही बगल में एक फैक्ट्री होता है और उस फैक्ट्री में वो काम करता है। और काफ़ी सालों से, वर्षों से काम करने की वजह से उनका वहाँ पे एक वैल्यू बन जाता है। और वो फैक्ट्री होता है पेड़ काटने की। जी हाँ, वो फैक्ट्री होता है पेड़ काटने की और वो एक लकहड़ा होता है। वो पेड़ काटने का काम करता है और एवरेज लगभग एक दिन का वो 5 पेड़ काट चुका होता है। एवरीडे 5 पेड़ लगभग काट चुका होता है और उसे इतनी तनख्वाह, उसे इतने पैसे मिल जाते हैं उस फैक्ट्री से कि वो अपने फैमिली को किसी तरीके से चला पाया और उसका ज़िंदगी इसी तरीके से कट रहा होता है। फिर क्या होता है कि उसका ज़िंदगी इसी तरीके से कट रहा होता है, उसका ज़िंदगी चल ही रहा होता है कि उसी फैक्ट्री में 10 साल बाद एक व्यक्ति को उस फैक्ट्री के मालिक ने फिर नौकरी पे और रखता है। जैसे ही काम बढ़ने लगता है तो एक व्यक्ति को और 10 साल बाद एक व्यक्ति को उस फैक्ट्री में काम में लगा देते हैं। तो उस व्यक्ति का क्या है कि कुछ दिन काम के बाद उस व्यक्ति का तनख्वाह जो है, लगभग 6 महीने के बाद उस व्यक्ति का जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो डबल कर दी जाती है। पिछले व्यक्ति से इसकी सैलरी जो है डबल हो जाती है और ये व्यक्ति बिल्कुल टेंशन में आ चुका होता है। ये व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति, बहुत सोच रहा होता है कि मैं पिछले 10 साल से इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं और मेरी जो सैलरी है वो अभी तक वहीं का वहीं है, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ 6 महीना हुआ, इनका जो सैलरी है डबल कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे ही सोच रहा होता है और उसकी ज़िंदगी में जैसे कि एक भूकंप सा आ जाए, उसके ज़िंदगी में जैसे कि एक टेंशन और एक स्ट्रेसफुल लाइफ आ चुका होता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वो इतने कम समय में उनका प्रमोशन हो गया, उनका तरक्की हो गया और मेरा पिछले 10 साल से मैं एक लॉयल यहाँ पे एक लेबर का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा, मेरा सैलरी बढ़ नहीं रहा है और मेरा महज 6 महीने पहले जो व्यक्ति आया, आज उसकी सैलरी भी डबल हो गई और उसका प्रमोशन भी हो गया। आखिर ऐसा क्यों? उसे जानने की बहुत इच्छुकता होती है, उसे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो एक दिन पहुंच जाते हैं अपने मालिक के पास। जी हाँ, उस फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच जाते हैं और मालिक से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आपने उस व्यक्ति का सैलरी डबल कर दिया और आज मैं पिछले 10 साल से आपके फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो सैलरी है आज 10 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी है। आखिर आपने ये इंसाफ कैसे किया? तो फैक्ट्री के मालिक उसे कहते हैं कि मैंने उनका काम देखकर उनकी सैलरी को बढ़ा दिया है। वो एक दिन में तुमसे डबल, यानी तुमसे डबल काम करते हैं। तुम एक दिन में 5 पेड़ को काट गिराते हो और वो व्यक्ति एक दिन में 10 पेड़ को काट के गिरा देते हैं। उसी की वजह से उनका प्रमोशन हो गया, उन्हीं की वजह से उनका सैलरी बढ़ चुका है। फिर इस व्यक्ति को, जो पुराने व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छुकता होती है कि आखिर एक व्यक्ति 10 पेड़ एक दिन में कैसे काट के गिरा सकता है। ये संभव तो नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल में इस फैक्ट्री से काम कर रहा हूँ, इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने कई वर्षों से यही मेरा पेशा है, यही मेरा काम है, लेकिन इतना तो काम करना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 10-10 पेड़ काटना पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो चले जाते हैं उस व्यक्ति से, जो नए व्यक्ति को नौकरी पर रखा है, उस व्यक्ति के साथ में उस दिन वो काम पे चले जाते हैं। वो जिस जंगल में उस पेड़ को काटते हैं और जाने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई आखिर कैसे पॉसिबल है कि आप एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 10 से ज़्यादा पेड़ काट देते हैं और मुझसे डबल काट देते हैं कि मालिक खुश होकर आपका तनख्वाह को डबल कर दिया, आपका तनख्वाह डबल कर दिया, आपका प्रमोशन डबल हो गया और मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह जहाँ का वहीं है और मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वो व्यक्ति उसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, मुझे कोई जादू नहीं आती है, जैसे मैं पेड़ काटता हूँ शुरू से वैसे ही मैं आज भी काटता हूँ। बोला कैसे काटते हैं? तो ये व्यक्ति उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, ये व्यक्ति उसे इंक्वायरी करते हैं, आखिर चेक करते हैं कि ये व्यक्ति वो कैसे एक दिन में 10 पेड़ काट के गिरा देते हैं। ऐसे ही वो इंक्वायरी कर रहे थे और उसे देख रहे हैं कि वो व्यक्ति एक पेड़ काटने के बाद, जैसे ही उसका एक पेड़ खत्म होता है काटना और दूसरे पेड़ काटने से पहले वो 5 मिनट का, हर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और लेने के बाद वो 5 मिनट तक वो जो अपने कुल्हाड़ी होते हैं उस कुल्हाड़ी पे वो धार देते हैं। जी हाँ, वो अपने कुल्हाड़ी पे धार देते हैं और फिर वो दूसरे पेड़ को काटने के लिए जाते हैं। फिर दूसरे पेड़ को काटते हैं और फिर बीच में वो 5-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वो अपने, तो ऐसे ही वो हर एक पेड़ को काटने के लिए बीच बीच में कुछ समय
वो अपना लेते हैं 5 मिनट लेते हैं और अपने कुल्हाड़ी को धार करते हैं, वो अपने कुल्हाड़ी को धार देते हैं, वो अपने कुल्हाड़ी का धार को तेज करते हैं, शार्पेन योर एक्स। तो अपने हथियार जो होते हैं उसे वो धार देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काट के गिरा देते हैं। दोस्तों ऐसे ही करके वो फिर तीसरे पेड़ को काटने के लिए जाते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बीच बीच में, और अपने जो कुल्हाड़ी होते हैं, अपने जो हथियार होते हैं उसे वो धार देते हैं और अपने पेड़ को वो काट गिराते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में वो अपना काम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं। जब ये व्यक्ति देखता है और देखकर ये आश्चर्य हो जाते हैं और वही फार्मूला वो अपनाते हैं और बाद में फिर सेम उसी का वैसा ही रिजल्ट आता है। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी से, इस कुल्हाड़ी और ये जो लकहरे की कहानी है, ये लकहरे की कहानी से आपको क्या समझ में आता है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या स्टूडेंट हैं या जॉब प्रोफेशनल हैं, आपका कोई भी काम है अगर, तो आप उस काम में देखिए कि आपका कुल्हाड़ी में धार कहाँ लगना है, आपका कुल्हाड़ी में कितनी धार चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कुल्हाड़ी में धार कब कब चाहिए। शार्पेन योर एक्स, राइट। आपको अपने कुल्हाड़ी पे धार देने की जरूरत है। आप अपने स्किल को आप डेवलप कीजिए। आप जो पहले आज 10 साल पहले आपके पास जितनी ज्ञान था, जितना नॉलेज था, उसे आप इम्प्रूव कीजिए। आप उसे एडवांस लेवल पे आप लेके आइए, तभी आपका प्रमोशन होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसी तरीके से आपको अपना क्वालिटी टाइम बिताना है अपने पढ़ाई में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको जो भी प्रोस्पेक्टिंग का हो, लिस्ट बिल्डिंग का हो या व्हाट एवर, जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल की, उसे आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। आप नए नए बुक्स पढ़ सकते हैं, राइट। इसी तरीके का मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोस आप देख सकते हैं, रदर देन कि आप कॉमेडी वीडियो देखिए, अलग अलग वीडियो देखिए, जिससे कि आपका अटेंशन भी जाता है और आपका कुल्हाड़ी का धार भी खत्म होता है। तो आप अपने कुल्हाड़ी में धार दीजिए, आप नए नए स्किल को सीखिए, किताबें पढ़िए, इसी तरीके का वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इस कहानी से आपको क्या क्या समझ में आता है, आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। टिल द टाइम, गो चेंज मेकर।